भाभी क्या प्रॉब्लम है यार आपकी? दीदी आप फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा आप इतनी देर में सब्जी काट देंगे। ये आपका काम है, आप खुद ही करो। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखो ना माँ, भाभी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। माँ जी मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा इतनी देर में दीदी सब्जी काट देंगे। तो कपड़े धो के काट लेना सब्जी, मेरी बेटी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी मैं दीदी की कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैंने दीदी को इसलिए कहा था कि दीदी अगर सारा काम सीख लेगी तो दीदी को किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों सुनेगी किसी की बातें, कोई बोल के तो दिखाए। माँ जी जब मेरी शादी हुई थी तो मुझसे कंडे की बाटी अच्छे से नहीं बनी थी तो आपने मुझे कितना सुनाया था। माँ जी अगर ससुराल में बेटी दुखी हो तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है। और सोचो दीदी ने अगर आपको दुखी होकर फोन किया तो आप पर क्या बीतेगी। अरे मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। माँ जी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो आप मेरी कितनी तारीफ करते हो। और सोचो अगर दीदी उनके ससुराल में अच्छा खाना बनाएंगी तो उनकी सासू माँ कितनी तारीफ करेगी। बहू तू ठीक कह रही है। बुरी तू क्या दिन भर फोन चलाया करती है, जा भाभी के साथ खाना बनाना सीख। ठीक है माँ। बहू इसे पुलाव बनाना सिखा देना, तू पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। सुनिए ना, मैंने आपके अकाउंट से 1.5 लाख रुपया निकाला। किस लिए इतने सारे पैसे निकाले मेरे अकाउंट से? आपका प्रमोशन हुआ ना तो माँ को। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मुझसे बिना पूछे इतने सारे पैसे खर्चा कर दिए? क्या जरूरत है तुम्हें इसे लाने के लिए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे भाई मैं मेहनत करता हूँ अपनी जरूरतों के लिए, ना कि तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए। ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये तो मैं आपके माँ के लिए ली थी। वो मम्मी कह रही थी कि उनको लक्ष्मी हार पहनना था। अगर मुझे अपने शौक पूरे करने होते ना तो मैं आपके कम पैसों में भी चोरी छुपके कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपकी माँ का है। उन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और हमेशा उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। इसलिए आपकी तरफ से उनको छोटा सा तोहफा देना चाहा। शायद आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रमोशन हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये कोई बड़ी खुशी से कम नहीं है। अगर रिश्तों में भरोसा और अंडरस्टैंडिंग ना होना तो वो रिश्ता खोखला होता है। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी जब आपकी शादी हुई आप कितने साल के थे? मैं थी 16 साल की, और जब 20 साल की थी जब तब बूरू हो लिया था मेरे। और अब मेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 24 साल। फिर मुझे दीवार में चुनवाओगे क्या? सुनिए जी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, आप खा लेंगे ना? डी मुंह मत बनाओ, खाना ही पड़ेगा। ठीक है बना लो। देवरानी जी ये भिंडी नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा आलू भुजिया डाल देना। इस घर की छोटी बहू, नौकरानी नहीं जो सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनूं। जिसको अलग अलग चीजें खानी ना वो खुद बना ले। देवरानी जी क्या बना रही हो? बैगन की सब्जी बना रही हूँ। पर बैगन तो देवर जी को भी नहीं पसंद है और सासू माँ को भी नहीं। किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बैगन मुझे अच्छा लगा है तो मैं यही बना। अब लोग दिन भर काम करते हैं, कम से कम उनको खाना तो अच्छा चाहिए। हाँ तो मैं भी कोई दिन भर बैठ के आराम नहीं करती हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ। घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, तुम तो सिर्फ खाना बना। तो खाना बनाना क्या आसान होता है? आज से खाना मैं बनाऊंगी और घर का सारा काम तुम करो। मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी। अगर आपको मुझसे खाना बनवाना तो बनवाना, तो मैं ये भी नहीं बनाऊंगी। ये क्या बात हुई? कुछ लड़कियाँ ससुराल में छोटी बहू होने का ज्यादा ही फायदा उठाती हैं।